आपको सच बताऊं तो मुझे सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब रक्षा करने वाले ही भक्षक बन जाते हैं। जिन पर हम भरोसा करते हैं वही अगर उम्मीदों पर झूठे उतरते हैं ना, तब मुझे सबसे ज्यादा दुख होता है। गद्दारों को छोड़ दीजिए, वो तो होते ही है लालची, लेकिन कोई देश का नमक खाकर अगर देश से ही गद्दारी करे तो इससे बड़ा अपराध दुनिया में और कोई नहीं। आज कुछ ऐसी ही न्यूज आपको बताने वाला हूँ। हालांकि इस पूरी घटना पर भारत सरकार ने तत्काल एक्शन भी ली और आरोपियों को सजा भी दी, लेकिन मेरा सवाल तो यही है कि ऐसे और भी लोग हैं तो उनका क्या। देखिए, दैनिक भास्कर की इस रिपोर्ट को जरा ध्यान से पढ़िएगा। इसमें यह लिखा गया है कि जम्मू में पाक आतंकियों की मदद करने वाले 6 सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया। जी हाँ, सरकारी कर्मचारी। और सबसे दुख देने वाली बात तो यह है कि इन 6 कर्मचारियों में 5 पुलिसकर्मी थे। दरअसल रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर प्रशासन ने गुरुवार को 6 सरकारी कर्मचारियों को एंटी नेशनल एक्टिविटी में शामिल होने के चलते टर्मिनेट कर दिया, जिनमें 5 पुलिसकर्मी तो एक टीचर शामिल है। ये सभी कर्मचारी ड्रग्स व्यापार, टेरर फंडिंग और सीक्रेट जानकारी लीक करने में पाकिस्तान की मदद कर रहे थे। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज सिन्हा, जिन्होंने इन कर्मचारियों को सस्पेंड करवाया, उनके मुताबिक इन गद्दार कर्मचारियों को बर्खास्त करने के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 311C का इस्तेमाल किया गया। टर्मिनेट किए गए कर्मचारियों में हेड कांस्टेबल फारूक अहमद शेख, सिलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल सैफुद्दीन, खालिद हुसैन शाह, इरशाद अहमद, कांस्टेबल रहमत शाह और टीचर नजमुद्दीन शामिल है। ये सभी पीसफुल कम्युनिटी के प्यादे हैं। लेफ्टिनेंट ने कहा कि इन सभी पर ईडी और इंटेलिजेंस एजेंसियों की नजर थी और इनकी गतिविधियों पर बारीकी से नजर रखी जा रही थी। जब हम कंफर्म हुए कि सभी एंटी नेशनल गतिविधियों में शामिल है तो सभी को बिना नोटिस टर्मिनेट किए गए। अब दोस्तों, आप ही सोचिए, अगर जम्मू पुलिस ही पाक जिहादियों की मदद करने लगे तो भारतीय सेना मारे तो किसे मारे। जब अपने ही पीठ पीछे खंजर घोंपने लगे तो प्रहार किस पर करे। जिन्हें कश्मीर के लिए नियुक्त किए गए हैं वही अगर चंद पैसों के लिए गद्दारी करने लगे तो हो गया ना कल्याण। और ये पहली बार भी तो नहीं हो रहा। अभी तक कश्मीर के डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स, लॉयर और स्टूडेंट्स सबको ऐसी हरकत करते पकड़ा गया और आज पुलिस वालों ने भी अपना नंबर लगा ही दिया। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कैसे रुकेंगे आतंकी हमले, क्योंकि भारतीय सेना सिविलियंस पर तो गोली नहीं चला सकती और इसी बात का भरपूर फायदा भी उठाया जा रहा है। पाकिस्तान से ज्यादा तो मुझे अपनों से डर लगने लगा है। खैर, आप बताइए, इन गद्दार लोगों को सिर्फ बर्खास्त करना चाहिए था या और भी कुछ सख्त एक्शन लेनी चाहिए थी, क्योंकि मामला देशद्रोह का है और छत्रपति शासन में ऐसे लोगों के हाथ पैर काटकर उनका चौरंग बना दिया जाता था। इसीलिए इन गद्दारों को लेकर हर एक अपनी राय जरूर दे और खुलकर दे। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी जरूर करे। जय हिंद।